अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। मेरा नाम अक्सा अमीन है। मैं एक माहिर ग़िज़ाइयत हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी शुगर के हवाले से, जिसे हम ज़ियाबतीस कहते हैं और इंग्लिश में हम डायबिटीज़ मेलाइटस कह रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि किस रेंज पे और किस चीज़ को कंसिडर करते हुए हमें पता चलता है या हम पेशेंट को बताते हैं कि जी आपको शुगर हो गई है। हमारे पास मेडिकल असेसमेंट के तौर पे HbA1c का टेस्ट करवाया जाता है। तो उसमें बेसिकली होता यह है कि प्रीवियस 3 मंथ्स का आपका शुगर का रिकॉर्ड, पेशेंट का शुगर का रिकॉर्ड पता चल जाता है कि उसका शुगर का स्टेटस क्या चल रहा है। इसकी कुछ रेंजेस होती हैं। तो 5.7 तक हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं HbA1c की रिपोर्ट। 5.7 से लेकर 6.4 पे हम कंसिडर करते हैं कि जी पेशेंट प्री डायबिटिक स्टेट में है। अगर उसने अभी एहतियात नहीं करी तो आगे चलते हुए उससे शुगर हो जाएगी। 6.5 पे हम कंसिडर कर देते हैं कि जी पेशेंट को शुगर हो गई है। तो ये तो कुछ कैटेगरीज़ हैं, जिससे रेंजेस हैं, जिससे आपको पता चल रहा है कि पेशेंट किस कैटेगरी में फॉल करता है, राइट। अच्छा, इसके बाद ऐसा होता है कि कंसिडर करें पेशेंट को 1 हफ़्ता हुआ, पता चला कि जी न्यूली डायग्नोज डायबिटीज़ है, राइट। तो और साथ ही हमें पता चल रहा है कि पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है, ओवर वेट है या ओबीस कैटेगरी में फॉल करता है। तो ऐसे में वज़न के ऊपर कंट्रोल कर लेना और फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा देने से भी इन सम केसेस पेशेंट की शुगर रिवर्ट कर जाती है। लेकिन अगर पेशेंट ये जानता है कि 8, 10, 12 साल, 15, 20 साल हो चुके हैं उसे शुगर में, तो ऐसे में भी वज़न का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बिला वजह वज़न का बढ़ जाना यूं ही बहुत सारी बीमारियों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता है। ठीक है, मोटापा भी एक बीमारी है जिसकी वजह से और सारी बीमारियां हो रही होती हैं। इन सम केसेस आई हैव ऑब्जर्व्ड कि मोटापे की वजह से पेशेंट को शुगर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपरली बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती ना। आपका फैट कंटेंट इतना बढ़ गया आपके मसल्स पे, आपके जितना भी बॉडी का पोस्चर है, लाइक इंटरनल सिस्टम, इंटरनल ऑर्गन सिस्टम्स है, तो उस पर भी प्रेशर क्रिएट होता है। प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रही, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट शुगर के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाई अगर वज़न कंट्रोल कर लिया जाए, वज़न कम हो जाता है, तो इन सम केसेस कुछ पेशेंट्स का शुगर रिवर्ट कर जाता है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं ग़िज़ा के हवाले से कि जब अगर आपको शुगर हो गई है तो आपको किन किन मेन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करने की ज़रूरत होती है, जिसमें आपने टाइमिंग्स को ज़रूर कंसिडर करना होता है। हम बात करते चलेंगे एक दिन के मिसाली पर्चे से, जिसमें मैं आपको बताती जाऊंगी कि किन किन टाइम्स पे आपने क्या क्या चीज़ों का, किस खुराक का इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, कोशिश करें कि दिन में कम से कम 3 बड़े और 2 छोटे खानों का इस्तेमाल लाजमी करें। वक्फे वक्फे से थोड़ा बहुत खाते रहना शुगर के हवाले से मुफीद होता है। खानों में ज़्यादा गहरे वक्फे दे देने से शुगर भी अफेक्ट होती है, शुगर बहुत लो भी हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि भूखा रहने से सिर्फ शुगर लो ही होगी। हाँ ठीक है, 98% केसेस में शायद शुगर लो ही होती है, पर पेशेंट रीबाउंड इफेक्ट में भी जा सकता है। एंड इट इज़ लाइक कि कभी अचानक से शुगर का बढ़ जाना या फिर शुगर का कम हो जाना। ठीक है, तो टाइमिंग्स को ज़रूर फॉलो करना है और वक्फे वक्फे से थोड़ा बहुत खाते रहना है। ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे आज नाश्ता कर लिया जाए। नाश्ते में आप 1 अंडा या 2 अंडे की सफ़ेदी, एक चाय का कप और दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ का दलिया और केनवा जो आता है सीरियल, वो शुगर के हवाले से मुफीद है, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा चक्की और चक्की के आटे की रोटी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, रात के बचे हुए सालन के साथ या अंडे के साथ या कबाब के साथ, और साथ आप 1 कप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जी 10 या 11 बजे के टाइम पे कोशिश करें कोई एक फल का इस्तेमाल करें, और ध्यान रखें कि पका हुआ केला जो सिकरी कहलाता है, जिस पे काले काले धब्बे भी मौजूद होते हैं, वो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि केला जितना पका हुआ होता है उसमें उतनी मिठास ज़्यादा होती है, उतनी शुगर्स बढ़ाता है। 1 बजे के टाइम पे फिर आप खाने का इस्तेमाल करें, जिसमें आपकी एक प्रॉपर रोटी हो, चक्की के लाल आटे की रोटी का इस्तेमाल करें, सालन इस्तेमाल करें, चाहे गोश्त है, दालें हैं, सब्ज़ी है, ठीक है। और फिर आप अपनी इस ग़िज़ा में कच्ची सब्ज़ी सलाद के तौर पे ऐड करें, और साथ ही आप योगर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
5 बजे के टाइम पे आप कोई स्नैक जैसे लो कैलोरी हाई फाइबर के तौर पे हम चाट का इस्तेमाल करते हैं तो वो इस्तेमाल कर लें। और रात 8 बजे फिर आप खाने का इस्तेमाल कर लें। एंड सेम जो दोपहर का खाना है वही वाला पैटर्न रात के खाने के लिए फॉलो किया जाएगा। और रात 8 बजे आपका कंप्लीट खाना ख़त्म हो जाएगा और 10 बजे फिर आप दूध का एक गिलास लेके अपना कंप्लीट पूरा डे का ये मेन्यू फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो बात हो गई पूरे दिन के एक डाइट प्लान की जो आपको फॉलो करना है, राइट। फिर आपने ये देखना है कि भाई शुगर की क्या रेंजेस हैं, किस रेंज पे हम दिन की शुगर को नॉर्मल कंसिडर करते हैं, रैंडम की क्या है, फास्टिंग की क्या है। तो अगर हम फास्टिंग की बात करें जो तकरीबन 10 से 12 घंटे की फास्टिंग पे की जाती है, उसका रेंज 80 से 120 के दरमियान आना चाहिए, तो आपकी शुगर नॉर्मल है दिन की। रैंडम खाने के 2 घंटे बाद की जाती है जिसे हम 165 तक भी नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अगर कभी आपको लगता है कि शुगर 70 या 70 से कम हो गई तो ऐसे में आपने क्या करना है, आधा ग्लास जूस का इस्तेमाल करें, 1 टीस्पून शहद का इस्तेमाल करें। ठीक है, इन दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है आप उसका इस्तेमाल करें। आधा ग्लास जूस पीने के बाद या शहद का इस्तेमाल करने के 15 मिनट बाद आप अपना ब्लड शुगर चेक करें। अगर आपको लगता है कि ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं हुई है तो फिर ऐसे में वापस से आधा ग्लास जूस का इस्तेमाल करें और उसके 15 मिनट बाद भी शुगर चेक करें। 2 दफ़ा के रिपीटेड साइकिल के बाद अगर आपको लगता है कि ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं हो रही तो ऐसे में पेशेंट को फ़ौरन किसी इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि लो का रिस्क हम नहीं लेते, ज़ाहिर है पेशेंट कॉन्शियस ही नहीं रहता। अच्छा जी, तो ये तो बात हो गई शुगर जो चेक करनी है और आपको कैसे पता चलेगा कि भाई नॉर्मल है या नहीं है। इसके अलावा डाइट में हमारे ज़ाहिर है फिर जब शुगर हो जाती है तो चीनी से परहेज़ करना होता है। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि जी हम ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ब्राउन शुगर तो उससे तो कुछ नहीं होता। वाइट शुगर और ब्राउन शुगर का बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि शुगर सारी जो होती है ना वो मीठा ही दे रही होती हैं, ठीक है, और उनका सबका काम सेम ही होता है, तो वो शुगर्स इफ़ेक्ट करती हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन वाइट एंड ब्राउन शुगर इज़ इनका जो प्रोसेसिंग का मेथड है वो डिफरेंट है। वी कैन से कि जी वो बहुत ही प्रोसेस्ड होकर हमारे पास आई होती है वाइट शुगर, तो वो इतना करती है कि जब हम इसे कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में डायरेक्टली जाके एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में। जबकि अगर हम ब्राउन शुगर की बात करें तो उसको एक पूरे प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है हमारी बॉडी में, और वो लेटली बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होती है, मगर काम वो भी वही करती है जो वाइट शुगर करती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर वाइट शुगर नहीं तो ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर लें। बेहतर यही होता है कि शुगर से परहेज़ करें। फिर कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की अगर हम बात करें तो उसकी भी बहुत सी शक्ल आ चुकी हैं, उसके इस्तेमाल की बात कर लेते हैं। तो उसमें ये है कि टैबलेट्स के फॉर्म में भी आ रही हैं, पाउडर फॉर्म में भी आ रही हैं। उमूमी तौर पे उसूल ये है कि दिन की 2 गोली का इस्तेमाल किया जाए। इसमें डिफरेंट तरह के सुक्रोलोस है, एस्पार्टेम है, ये इस्तेमाल की जा रही होती हैं। फिर फ़िनाइल कीटोन्यूरिया के पेशेंट के लिए ये रिकमेंडेशन है कि भाई कोई ऐसा स्वीटनर जिसमें आस्पार्टेम मौजूद होता है उससे वो परहेज़ करें। तो चीज़ों को मिकदार में रहते हुए और ये सारी गाइडलाइंस को रहते हुए फॉलो करें। अपनी शुगर का खुसूसी तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि जितने भी लोग किसी भी कोमोर्बिड का शिकार हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल ग्रुप हैं कि उनको किसी भी तरह का कोई भी वायरस या बैक्टीरिया ईज़िली अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी डिक्रीज़ हुई हुई होती है। तो बेहतर है कि इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए अपनी ग़िज़ा को बेहतरीन बनाएं और कोशिश करें कि इन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए करामत साबित हुई होगी और बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिले होंगे जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह जल्द एक नए टॉपिक पे आपसे मुलाकात होगी ग़िज़ा के हवाले से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।